हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आज आप लोगों को मैं ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है समास। तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे कि समास किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, और ये संज्ञा किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। एक एक ग्रामर की टॉपिक मैं आप लोगों के सामने क्लियर करती जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बुक में पढ़ाते हुए एक्सप्लेन करूं, लेकिन वो पॉसिबल होता नहीं है कि काफ़ी समस्याएं सामने आती है। तो इस वजह से मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो उस वजह से उससे भी आपको लाभ लेना चाहिए। जो भी मिले, जितना भी सीखने को मिले, वो अपन को ग्रहण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों का लॉस ना होए। प्लीज़ अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए, ताकि वो बच्चों को कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है इन टॉपिक को सीखते सीखते वो पढ़ाई से जुड़ जाए और उनको रियल में इंटरेस्ट आने लग जाए कि हूबहू जैसे टीचर उनको पढ़ाता है, हूबहू मैं वो सामने उनको पढ़ाऊँगी। बुक्स में से भी पढ़ाऊँगी, वैसे भी एक्सप्लेन करूँगी, काफ़ी चीज़ें ऐसे भी बताऊँगी। तो उनको ये सारी चीज़ें जैसे ही वो समझेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और जैसे ही उनको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट उनका पैदा होएगा, इंटरेस्ट जागृत होगा उनका, तो वो अपने आप से पढ़ाई से धीरे धीरे जुड़ने लग जाएंगे। ये बच्चे भी जानते हैं कि उनकी पढ़ाई इन 2 साल में काफ़ी अवरुद्ध हो रही है, काफ़ी विघ्न या बाधाएँ आ रही है उनकी पढ़ाई में। तो पता नहीं कब तक अपन को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसका लॉस ना होए, इसी के लिए मैं ये अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों के सामने भेज रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में पढ़ाना चाहती हूँ कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं, समास की क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है। तो ये आनी चाहिए। क्वेश्चन जैसे ही पुटअप किया जाता है टीचर्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा कि समास किसे कहते हैं, तो तुरंत बच्चों के दिमाग में डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि समास की ये डेफिनेशन या ये परिभाषा होती है। तो किसे कहते हैं समास? तो समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से, यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे समास कहते हैं। इजी डेफिनेशन, यानी अपन पढ़ते आ रहे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन कुछ अगर अपना स्टैंडर्ड अगर चेंज करना है तो थोड़ी डेफिनेशन या परिभाषा भी अपन चेंज कर सकते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द हमारे सामने बनकर आता है, उसे ही समास कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी समास कहा जाता है। और इस तरह से जो समास किया हुआ जो पद होता है, उसे अपन कह सकते हैं समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। तो ये समास की डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं ये आपको आना चाहिए कि समास के कितने भेद होते हैं। तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे कि समास के 6 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए? समास के 6 भेद माने गए हैं। तो सर्वप्रथम आएगा अपना अवयव भाव समास। सर्वप्रथम कौन सा आएगा? अवयव समास। उसके बाद में सेकंड नंबर पे तत्पुरुष समास। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, एंड लास्ट में बहुव्रीहि समास। तो ये समास के 6 भेद ये अपन को आने चाहिए। कौन कौन से समास के 6 भेद? अवयव भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुव्रीहि समास। तो 6 भेद होते हैं समास के। तो ये क्लियर। उसके बाद में अब है कि अवयव भाव समास क्या होता है, उसके अलग से क्या डेफिनेशन है, और अपन को कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो अवयव भाव समास ही है। तो इस चीज़ के लिए यानी मैं आप लोगों को यही चाहती हूँ कि जैसे बुक से या ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जैसे समझाऊंगी वो आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। बहुत इजी तरीका है। यानी जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उसे क्या कह सकते हैं अपन? पूर्व पद प्रधान हो और समस्त पद जो है वो अव्यय हो जाए। पहला पद जो होता है वही प्रधान होता है। अव्यय भाव समास में पूर्व पद का मतलब पहला पद, पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, और जो समस्त पद है लास्ट में जो बचता है, समस्त पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। उसे ही अपन अव्यय भाव समास कह सकते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, काफ़ी इसके उदाहरण या एग्जाम्पल है जो आप लोगों को, जैसे भरपेट, यानी पूर्व पद क्या हो गया? भरपेट शब्द में भर शब्द क्या हो गया? पूर्व पद। और उत्तर पद जो अपना है पेट, तो इसका समस्त पद क्या बन जाएगा? यानी भरपेट। यानी फिर इसका सामासिक विग्रह क्या करेंगे तो क्या होएगा? यानी पेट को
भरकर, यानी भरपेट का मतलब ये हुआ कि पेट को भरकर। यहाँ जहाँ पे उदर पूर्ति हो रही है, पेट भर गया, तो उसे कहा जाता है भरपेट, यानी पेट को भरकर। फिर है जैसे आजन्म। आजन्म क्या है? पूर्व पद, यानी जो आने वाला है। आजन्म यानी आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर अंत तक, जहाँ पे अपना जन्म चलता रहता है। आजन्म यानी जब से वो आए हैं इस दुनिया में तब से लेके अंत तक। तो ये क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर, उसका क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे पूर्व पद क्या हो गया? आ, और उत्तर पद क्या बन जाएगा? जन्म। जन्म शब्द, तो इसमें इसका समस्त पद जो बन जाएगा हमारे पास आजन्म। आजन्म, और उसका जब अपन सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर अंत तक, जहाँ कुछ कह सकते हैं। हर घड़ी, ऐसे ही हाथों हाथ, यानी हाथों हाथ समस्त पद इसका बन जाएगा। हाथों हाथ इसका विग्रह करेंगे, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ में। यथा शीघ्र, यथा शक्ति, और गली गली, बीचों बीच, ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद में अपना आता है यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में यानी उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाए, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। यानी बीच में क्या होता है? कारक चिन्ह आने वाले परसर्ग किन्हें कह सकते हैं? कारक चिन्ह जो होता है, कारक चिन्ह जो होते हैं उनका क्या हो जाता है? इसमें लोप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको क्या कैसे कह सकते हैं? तत्पुरुष समास के भी और रूप भेद मानेंगे। तो इस तत्पुरुष समास की क्या डेफिनेशन? यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है, जिन्हें अपन कारक चिन्ह कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं। जैसे तो उनका लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होता है। जैसे कारक चिन्ह होते हैं उसी के आधार पे, जैसे पहला हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, सम्मान तत्पुरुष एवं अधिकरण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है? कर्म यानी कर्म, जो कुछ किया जाता है वो कर्म है, जो फल मिलता है वो कर्म होता है, यानी किसके द्वारा क्या किया जा रहा है। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? यानी कर्म को, कौन सी विभक्ति चिन्ह है इसका? यानी कर्म तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को विभक्ति का लोप हो जाता है, जिसको परसर्ग भी कहा जाता है। ये विभक्ति चिन्ह है जिनका लोप हो जाता है। जैसे यानी स्वर्गगत, तो जब इसका अपन क्या करेंगे? जब इसका विग्रह करेंगे, यानी स्वर्ग को गया, स्वर्ग को गया, यानी इसका एक समस्त पद तो क्या बन जाएगा? यानी स्वर्गगत, यानी स्वर्ग को गया, स्वर्ग को गया हुआ। और जब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करने पे पता चलता है, यानी स्वर्ग को गया हुआ, जो स्वर्ग चला गया है, यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये को शब्द जो है ये विभक्ति चिन्ह है कारक के। तो ये विभक्ति चिन्ह यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म तत्पुरुष की क्या विभक्ति चिन्ह है? को, कर्म को, तो यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। और जब इसका अपन समास विग्रह करते हैं तो वो चिन्ह हमारा अपन उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए अपन को पता चल जाता है कि इसमें कर्म तत्पुरुष है या करण तत्पुरुष या संप्रदान है या अपदान है। तो ये कारक चिन्ह की जो विभक्ति चिन्ह वो अपन को याद होने चाहिए, तो इजी टॉपिक अपना इजीली समझ में आ जाते हैं। उसके बाद में फिर आता है अपना करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष, इसके क्या विभक्ति चिन्ह हो सकते हैं? तो इससे यानी करण तत्पुरुष यानी कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति चिन्ह का यहाँ पे लोप होता है। जिस वाक्य में आपको समझ में से विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो उसे जैसे भूख मरा, भूख मरा का क्या मतलब हुआ? यानी भूख से मरा, यानी कोई भी व्यक्ति है जिसको भूख लग रही है, उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो उससे तड़प रहा है, व्याकुल है, भूख से उसका पेट नहीं भरा, उसकी तृप्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए वो क्या है? भूख से मरा, यानी भूख से मरा, यानी भूख से मर रहा है, भूख से मरा या भूख मरा। भूख मरा को क्या कह सकते हैं? भूख से मरा। तो इससे यानी कारण से, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष आ जाएगा, तो अपन को पता चल जाएगा। उसके बाद में अपना संप्रदान तत्पुरुष, यानी संप्रदान के लिए इसका संप्रदान जो है संप्रदान तत्पुरुष है, इसके क्या विभक्ति चिन्ह है? यानी के लिए, संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह का जहाँ पे लोप होता है, और जब उसका अपन क्या करेंगे? विग्रह करने पर वो चिन्ह लगाना पड़ता है, तो अपन को पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गौशाला है, गौशाला, अब गौशाला यानी गायों के लिए शाला,
पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, जहाँ पे के लिए शब्द आता है। विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, यानी विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, जहाँ पे ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसके लिए एक घर होना चाहिए। विद्या जहाँ पे दी जाती है, ज्ञान जहाँ दी जाता है वहाँ पे उसके लिए एक आलय होना चाहिए, यानी भवन होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, घर होना चाहिए विद्या के लिए आलय। ऐसे पुस्तकालय यानी पुस्तकों के लिए आलय, यानी पुस्तक के लिए घर। तो यहाँ पे संप्रदान के लिए यानी यहाँ पे के लिए विभक्ति चिन्ह का जहाँ पे लोप होता है वहाँ पे जब अपन उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर वही शब्द हमारे सामने आ जाता है। जैसे गौशाला का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो गायों के लिए शाला, और मार्ग जैसे मार्ग यानी मार्ग के लिए वे, यानी रास्ते में खर्च करने के लिए पैसा वे, यानी मार्ग के लिए, रास्ते में खर्च करने के लिए वे, यानी खर्च करने के लिए जो धन चाहिए, मार्ग के लिए वे। तो यहाँ पे के लिए यानी जिस देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में जहान में देश के लिए भक्ति है वो कहलाती है देशभक्ति। तो अपना भी यही समझिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो अवरुद्ध ना होए, उनको कुछ तो सीखने को मिले। मैं भी यही करना चाहती हूँ, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। बच्चों को इनसे संबंधित जो टॉपिक मैं बता रही हूँ, ग्रामर से, व्याकरण से, अपने हिंदी से, तो वो सारी चीज़ें उनको आ जानी चाहिए। बस बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसके बाद में अपना आता है अपादान, यानी अलग होने के अर्थ में, किसी भी चीज़ से जब अलग होने के अर्थ में वहाँ अपादान तत्पुरुष यानी से विभक्ति चिन्ह, से पेड़ से पत्ता गिरा, फल गिरा, विद्यालय से बच्चे गए, स्कूल से बच्चे उतरे, ये तो यहाँ पे क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह का जहाँ पे लोप होता है और अपन जब उसका विग्रह करते हैं तो वो विभक्ति चिन्ह वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अपादान तत्पुरुष है या कारण तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है, वो सब पता चल जाता है। जैसे गुणहीन, तो इसका जब अपन करेंगे गुणहीन को क्या कहेंगे, यानी गुण से हीन, जिसमें गुण नहीं है। गुण से हीन यानी गुणों से रहित, गुणों से रहित जो कुछ होता है उसे कहते हैं गुणहीन, यानी गुणों से रहित। यानी देश निकाला, देश से निकाल दिया गया है, देश निकाला यानी देश से निकाला गया हुआ। ऐसे ही जैसे आकाश पतित यानी आकाश से पतित यानी गिरा हुआ, आकाश से गिरा हुआ, आकाश पतित उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार अपन को पता चल रहा है कि यहाँ पे अपादान तत्पुरुष है। उसके बाद में संबंध तत्पुरुष यानी का के की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे सेनापति यानी सेना का पति, उसका विग्रह करेंगे अपन, समास विग्रह, तो पता चल जाएगा कि सेना का पति। जैसे पवन पुत्र, तो पवन का पुत्र, तो यहाँ पे का आ रहा, इसलिए संबंध है, पवन से पुत्र का संबंध है। पवन का पुत्र यानी हनुमान, पवन का पुत्र कौन है, पवन देव का पुत्र यानी हनुमान, तो यानी पवन का पुत्र। ऐसे ही घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़, यानी दौड़ किसकी हो रही है, दौड़ का संबंध किससे है, घोड़ों से, घोड़ों की दौड़। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, संबंध तत्पुरुष समास। उसके बाद में अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण की क्या विभक्ति चिन्ह का लोप होना चाहिए, यानी में पर का लोप हो जाता है, में पर का लोप हो जाता है। जैसे लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, यानी लोक यानी जगत, संसार में जो प्रिय होता है। तो उस एक एग्जाम्पल जैसे आत्मविश्वास यानी आत्म यानी आत्मा में, आत्मा पर विश्वास, क्या हो जाएगा, आत्मा में पर विश्वास, यानी विभक्ति चिन्ह यानी में पर का यहाँ पे आत्मा पे यानी आत्मा में या आत्मा पर, यानी यहाँ पे विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा में पर का। तो समझ में आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष है। उसके बाद में आता है अपना कर्मधारय, कर्मधारय समास। थर्ड नंबर वाला जो था अपना कर्मधारय समास। देखिए अपना अवयव भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया है, थर्ड नंबर पे अपना कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, ये भी बहुत इजी है अपना, यानी कुछ विद्वान कर्मधारय और द्विगु समास से और तत्पुरुष समास को क्या एक ही मानते, लेकिन ऐसा। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस प्रकार कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान नहीं होता, या इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब बाद वाला, पहले वाला नहीं, यानी पूर्व पद की प्रधानता नहीं, इसमें उत्तर पद की प्रधानता यानी बाद वाले शब्द। जैसे जिसको पूर्व पद या उत्तर पद कहते हैं, तो उत्तर पद यानी नील गाय, गाय कैसी है, गाय की प्रधानता है, गाय कैसी है, नीली है, गाय की प्रधानता है। तो यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता नहीं होती कर्मधारय समास में, पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती, उत्तर पद की प्रधानता होती है। पूर्व यानी पहले वाले पद की प्रधानता ना होकर के यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिसको
बाद वाला या सेकंड नंबर वाले पद की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे बाद वाले पद की प्रधानता होती है समास में। इस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। उपमान का अर्थ यानी जिसमें किसी चीज़ की यानी उपमा या तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, तुलना की जाए। और उपमेय का अर्थ है यानी जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना किससे की जाती है। जैसे यानी चंद्रमुख है, चंद्रमुख में यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। मुख, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख है, बिल्कुल चंद्रमा के जैसा मुख है। तो यहाँ पे मुख की जो है तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, क्योंकि यहाँ पे मुख चंद्रमा के समान सुंदर लग रहा है ना कि मुख की कोई ऐसे मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, तो उपमा चंद्रमा से की जा रही है। अतः यहाँ पे क्या मुख जो है वो क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा क्या है, उपमान। मुख क्या है, उपमेय, एंड चंद्रमा क्या है, उपमान, यानी उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, सॉरी, यानी मुख जो है वो उपमेय है, इस उपमेय की तुलना उस उपमान से की जा रही है जिसे चंद्रमा कहा गया है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल बता सकती हूँ, जैसे मैंने बताया श्वेत अंबर। श्वेत अंबर में क्या है, श्वेत क्या है, पूर्व पद, जो श्वेत की प्रधानता नहीं है, लेकिन अंबर, अंबर कैसा है, अंबर की प्रधानता है, यानी उत्तर पद की प्रधानता है, बाद वाले पद की प्रधानता है। अंबर की प्रधानता है कि अंबर कैसा है, श्वेत है, सफ़ेद है या नीला है। तो इसका जब अपन इसका क्या करेंगे, सामासिक इसका पद करेंगे तो उसका हो जाएगा श्वेतांबर, और जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। फिर उसके बाद में आता है अपना द्विगु समास। द्विगु समास का नाम लेते तुरंत 4 नंबर वाला है द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा संख्या का बोध होता है, द्विगु से यानी दुगुने से ही बोध होता है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, जैसे यहाँ पे चौराहा, त्रिलोकी, दोपहर और सप्तऋषि और त्रिकोण, षटकोण, सप्तऋषि, सप्तऋषि मंडल। तो यहाँ पे जो भी जहाँ पे संख्या का बोध होता है, नेत्र जैसे कह सकते हैं, तो ऐसे संख्या का जहाँ पे बोध होता है, चौराहा, त्रिभुवन, पंचवटी, तो यहाँ जहाँ पे संख्या का या समूह का बोध जहाँ पे कराया जाता है तो वहाँ पे अपन सीधा सा कह सकते हैं वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन यानी जिस सामासिक पद में यानी समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो संख्यावाचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक, और विशेषण हो वह द्विगु समास ही होता है, यानी संख्यावाचक विशेषता बताए। और उसके बाद में आता है अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए दो के बीच टकरार होती है, झगड़ा होता है, यानी दोनों ही पद प्रधान है। इसमें क्या कह सकते हैं, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जहाँ पे दो चीज़ें समान होती है तो वहाँ पे टकरार तो होना सीधी सी बात है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास का यही है कि यानी द्वंद्व समास यानी दोनों पदों की जहाँ पे प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास कहते हैं। और एक योजक छोटा सा स्लीपिंग लाइन जैसी लाइन आती है, स्लीपिंग लाइन, जिसे योजक चिन्ह कहा जाता है, तो वो उन दोनों के बीच में उनको जोड़ने का कार्य करता है। योजक चिन्ह जब हटा दिया जाता है, जब उसका अपन समस्त पद या विग्रह करने पर योजक चिन्ह तो हट जाता है और उसकी जगह और, तथा, एवं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो समझ जाना चाहिए वहाँ पे द्वंद्व समास है। तो एग्जाम्पल जैसे पति पत्नी, माता पिता, पाप पुण्य, सुख दुख, गंगा यमुना, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल है। माता पिता दोनों पदों की प्रधानता है, इसलिए वहाँ पे टकरार तो जाहिर सी बात है। तो ये भी क्लियर है। उसके बाद में अपना 6 नंबर वाला लास्ट वाला बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें ना पूर्व पद की प्रधानता ना उत्तर पद की प्रधानता, इसमें कोई अन्य ही तीसरा अर्थ निकल कर हमारे सामने आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास। यानी उसके बाद इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, यानी दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा कोई अन्य पद की प्रधानता होती है जो हमारे सामने आ जाता है। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन से यानी त्रिलोचन, तो कौन है त्रिलोचन, यानी जिसके 3 आँखें हैं, लोचन यानी आँखें, त्रिलोचन यानी 3 नेत्रों वाला, अर्थात वह है भगवान शिव या भोलेनाथ। तो यानी 3
नेत्रों वाला, यानी वो हो गया शिव जी। तो यानी इसका अलग ही अर्थ आ गया हमारे सामने। ना त्रि की प्रधानता है जो जिसे पूर्व पद कहते हैं, और ना ही लोचन की प्रधानता है। तो यहाँ पे त्रिलोचन में एक तीसरा ही अर्थ निकल के हमारे सामने आता है, जिसको कहा गया है शिव, अर्थात वह है भगवान शिव जिसके 3 नेत्र हैं। उसके बाद में षडानन, यानी 6 मुख जिसके हैं। 6 मुख किसके हैं? षडानन, यानी षड प्लस आनन, आनन यानी सिर, षड यानी 6, सट आनन जिसे बोल सकते हैं, षडानन या सट आनन, यानी 6 सिर जिसके हैं, अर्थात वो है कार्तिकेय, भगवान शिव का पुत्र। तो हो गया। फिर उसके बाद में गिरिधर, यानी गिरिधर, ना गिरि की प्रधानता है, पूर्व पद से कह सकते हैं, और उत्तर पद जो है धर है, उस दोनों की प्रधानता नहीं है। गिरिधर यानी इसका मतलब हो गया गिरि यानी पर्वत, धर यानी धारण करने वाला, जिसने पर्वत को धारण किया है। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत, धर यानी धारण किया, जिसने पर्वत को धारण किया। गिरिधर यानी भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए और भी किसी ने पर्वत को धारण किया है, वो है हनुमान जी। लेकिन कहा जाता है कि ओछो काम बड़े करें तो न बड़ाई होय, ज्यों हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। लेकिन हनुमान जी को गिरधर कोई नहीं कहता, उन्होंने भी तो लेकिन ओछो काम बड़े करे, क्योंकि वो बड़े थे और ऐसा छोटा काम उन्होंने कर दिखाया। तो कह सकते हैं ऊँचो काम या छोटो काम बड़े करे तो उन्हें बड़ाई होय, जो हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। हनुमान जी को कोई भी गिरधर नहीं कहता। गिरधर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद में विष प्लस धर, यानी विषधर, विष को जिसने धारण किया है, यानी विष को धारण करने वाला कौन है? सर्प, सर्प है, यानी इसे नागराज कह सकते हैं, सर्प है। उसके बाद में नीलकंठ, यानी नीला है जिसका कंठ, अर्थात वह कौन है? भगवान शिव, जिन्होंने विष को कंठ में धारण किया है, अपने गले में ही रोक दिया था। उसके बाद में गजानन, यानी गज का आनन, सिर, हाथी, गज यानी हाथी, हाथी का सिर किसके हैं? अर्थात वो है कौन है? वो गणेश जी, भगवान गणेश। तो ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल तो अपना समास वाला टॉपिक भी क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए और आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाए। जो भी पेरेंट्स या अभिभावक मेरे जो वीडियो देखते हैं तो अपने बच्चों को प्लीज़ ये वीडियो अवश्य दिखाएं, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि होए। ओके, बाय फ्रेंड्स।